हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। कई दर्शकों से कमेंट में ये सुनने को आया था कि आपने SC/ST एक्ट की सज़ा और इसके कानून के बारे में तो बता दिया है, मगर इससे बचने का कोई उपाय नहीं बताया। इस वीडियो में हम SC/ST एक्ट के दुरुपयोग से कैसे बचा जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, जिसे आमतौर पर SC/ST एक्ट अत्याचार अधिनियम कहा जाता है, भारत की एक कानून प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। ये कानून 1989 में लागू हुआ था और इसका उद्देश्य SC/ST वर्ग की गरिमा, सुरक्षा और समानता को सुनिश्चित करना था। हालांकि समय के साथ इस कानून के दुरुपयोग की घटनाएं सामने आती रही हैं। कई झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं और कई मुकदमे समझौतों तक पहुंच जाते हैं और कई रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। सामाजिक बदनामी और जेल जैसी समस्याओं को भी कई निर्दोष लोगों को इससे जूझना पड़ता है। SC/ST एक्ट से बचने के उपाय हर नागरिक के लिए जरूरी है जो इससे प्रताड़ित झूठे मूठे रूप में होते रहते। SC/ST एक्ट से बचने के जो उपाय हैं और SC/ST मामलों में हम क्या कर सकते हैं और हम अग्रिम जमानत कैसे ले सकते हैं, ये इसमें देखते हैं। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग एक बहुत ही गंभीर चुनौती है सरकार के लिए और मौजूदा पीड़ित व्यक्ति के लिए। यदि किसी व्यक्ति पर SC/ST एक्ट के तहत गलत तरीके से आरोप लगाया गया है तो वो न्यायपालिका से कुछ कानूनी उपाय ले सकता है। भले ही कानून में सीधे तौर पर इस तरह के दुरुपयोग के पीड़िता के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान न हो, ऐसा व्यक्ति एक रिट याचिका दाखिल कर सकता है और ये दावा कर सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन और स्वतंत्रता का उसका अधिकार का उल्लंघन हुआ है और इस आधार पर वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया है वह उस SC/ST एक्ट के जो सदस्य है, यानी जो झूठा आरोप लगाने वाला व्यक्ति है, उसके खिलाफ भी आरोप प्रत्यारोप कर सकता है, क्योंकि उसने वो झूठा आरोप लगाया है। इस प्रकार उसके खिलाफ भी आप FIR करवा सकते हैं। इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाई कोर्ट्स में ऐसे झूठे मामलों पर जो सुनवाई की है, उस बारे में उन्होंने ऐसे निर्देश दिए हैं कि आप IPC की कुछ धाराओं में मानहानि का केस दर्ज कर उस व्यक्ति पर भी FIR करवा सकते हैं। SC/ST एक्ट से बचने के जो उपाय है उसमें सबसे प्रमुख है कानूनी सलाह ले। झूठे आरोप लगने की स्थिति में सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, आपको किसी अनुभवी वकील के संपर्क में आना पड़ेगा और उसके बाद अग्रिम जमानत के जो प्रावधान है उसके लिए प्रोसेस आगे बढ़ानी होगी। हालांकि SC/ST अधिनियम में सीधे तौर पर जमानत मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर मामला झूठा है, फर्जी है, तो आप डरे नहीं, निसंकोच रहिए, क्योंकि झूठे मामलों में आप आगे बेखौफ कार्रवाई कर सकते हैं। FIR रद्द करवाने की प्रक्रिया जो होती है, यदि FIR झूठी है या सबूत पर्याप्त नहीं है तो CRPC की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में इसकी याचिका देकर FIR रद्द कराई जा सकती है। यदि झूठी है तो मानहानि का केस भी IPC की धारा 182, 211 और 500 के तहत प्रति आरोप या मानहानि का केस आप दायर कर सकते हैं। दस्तावेज और सबूतों को एकत्रित करिए, यानी कि जो भी दस्तावेज या जो भी सबूत आपके लिए आपके पक्ष में है कि ये FIR झूठी है, फर्जी है, फंसाने के लिए, उन सबको आप फुटेज को एकत्रित कर लीजिए। अब सवाल आता है, क्या इतना कुछ करने के बाद भी SC/ST एक्ट के में दर्ज FIR रद्द हो सकती है? SC/ST एक्ट अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जा सकता है। हालांकि ये कानूनी बहस और व्याख्या का बहुत बड़ा विषय है। ये अधिनियम विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों की सुरक्षा और उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया है, किसी के दुरुपयोग के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में FIR को रद्द करने की मांग करना संभव है। इसलिए जब इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज FIR को रद्द करने की अर्जी लगाई जाती है तो अदालतें अक्सर सावधानी से विचार करती है, बड़ी बारीकी से इन्वेस्टिगेट करती है और दोनों पक्षों को इतनी महीन और बारीक तरीके से तोलती है, उनके सबूत इकट्ठा करती है कि फर्जी होने का जो भी संभावना है वो पहले ही रद्द हो जाती है। आपको इतने लंबे प्रोसेस में उलझने ही नहीं दिया जाएगा। जब प्रक्रिया में अनियमितताएं हो, सबूत अपर्याप्त हो या आरोप निराधार या तुच्छ प्रतीत हो तो आमतौर पर FIR को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि प्रथम दृष्टया मामला मालूम पड़ता है कि ये SC/ST एक्ट में दिखाई नहीं देता है तो मामला वहीं पर खत्म हो जाता है।
हालांकि SC/ST एक्ट के संवेदनशील स्वभाव और इसके पीछे की विधायी मंशा को देखते हुए अदालतों ने इन मामलों में अधिक सावधानी बरती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है 1% व्यक्ति ही ऐसा होगा जो फर्जी FIR के लिए आगे आएगा, क्योंकि उसके पास इतना समय और इतना पैसा नहीं होता है SC/ST व्यक्ति के पास कि वो बिना वजह बेवजह किसी को फर्जी FIR में उलझाए। मगर फिर भी यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो सरकार इतनी संवेदनशील होती है, जो जिला के जो DM लोग हैं, SP लोग हैं, ये उसको इतनी बारीकी से देखते परखते हैं कि किसी के साथ अन्याय और नाइंसाफ़ी ना हो। FIR को रद्द करने का अंतिम निर्णय न्यायाधीश पर निर्भर रहता है और ये प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर आधारित होता है। ऐसे मामलों में राहत पाने के इच्छुक लोगों को इस क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञों की सलाह लेना होगी। झूठे जो मामले हैं उनका सामना संक्षेप में यदि आपको बताएं तो कैसे किया जा सकता है। भारतीय अदालतों में कई बार अत्याचार विरोधी कानूनों के दुरुपयोग का मामला सामने आता रहता है। अक्सर अपने छिपे हुए एजेंडे, राजनीतिक या वित्तीय विवाद सुलझाने, ब्लैकमेल करने के लिए इन कानूनों का समय समय पर गलत इस्तेमाल होता है और होता रहता है। मगर जो पक्षकार है, जो पीड़ित है, वो यदि सबूत के साथ अपने जो विषय है उसे अगर कानून के सामने, सरकार के सामने सबूत के साथ रख देता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो फिर वो इस चीज़ों से बच भी सकता। अंत में कहने का मतलब यह है, यदि SC/ST एक्ट में आपके साथ फर्जी मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आप कानून की सलाह लीजिए और अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। जितने भी आपके पास दस्तावेज और सबूत या फोटोग्राफ्स हैं उन सबको एकत्रित कीजिए और निडर होकर आप जो व्यक्ति आप पर झूठा मुकदमा लगा रहा है उस पर भी FIR दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति को यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, चाहे वो आरोपी हो या आरोप लगाने वाला हो। अतः अंत में इतना ही कहना है कि SC/ST का जो एक्ट है सरकार की दृष्टि से कमज़ोर लोगों की हिफाजत और सुरक्षा के लिए बनाया गया है, मगर इसका दुरुपयोग यदि होता है तो आप इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी मदद लीजिए और सरकार की शरण में जाइए। वीडियो को यदि आप शेयर करेंगे तो और लोगों को भी इसकी जानकारी मिलेगी। अंत में वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।